मैं सूर्यवंशी बीजी श्री शाहू महाराज हाई स्कूल होकर यहाँ से आज आपको कक्षा 7वीं की हिंदी विषय में जो हमारा अगला पाठ है बच्चों, उस पाठ का नाम है देहात और शहर और यह हमारा चौथा घटक है। इससे पहले हम 3 पाठ ले चुके हैं, यह अगला चौथा है, उसका नाम है देहात और शहर। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको देहात और शहर यह क्या क्या है, यह कौन सी चीज है, इसके बारे में पहले जानकारी लेना चाहिए। तो बच्चों, उससे पहले हम देखेंगे कि इनके जो लेखक है वह कौन है। इनके लेखक है अभिषेक पांडेय जी, जो इन्होंने यह पाठ लिखा है। और उनके बारे में अगर हम कुछ जानकारी लेना चाहें तो उनका जन्म जो है 29 जनवरी 1992 में मुंबई, हमारे महाराष्ट्र में मुंबई यहाँ पर हुआ है। और बच्चों, इनके बारे में जो परिचय हम कुछ लेना चाहे तो परिचय इस तरह है। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी ने की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। और प्रस्तुत पत्र में यह जो हमारा देहात और शहर है, जो अभिषेक पांडेय जी ने एक पत्र के बारे में, पत्र के रूप में हमें इस पाठ को किस प्रकार समझना है यह लिखा हुआ है। और शहर और गांव यानी देहात यानी गांव और शहर, इन दोनों में क्या फर्क है, और शहर गांव को क्या करता है और गांव शहर को क्या करता है, इसके बारे में इस पाठ में हमें अभिषेक पांडेय जी ने बताने की कोशिश की है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं बच्चों, तो हमारी किताब का पेज नंबर 9 जो है, उस 9 पेज नंबर पे आप यह कहानी देख सकते हो। आप पेज नंबर 9 निकाल कर वहां पर देखो, वहां पर सबसे पहले ऊपर खोजबीन है बच्चों। खोजबीन में डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी रुचि बताओ, ऐसा यहाँ पर बताया जा चुका है। उसके बाद वहां पर है सेवाओं के नाम, किन किन प्रकार की सेवाएं हैं उनके नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद कब ली जाती है यह सेवाएं, किस प्रकार और कब ली जाती है वह भी लिख सकते हो। तो हम देखना चाहते हैं कि देहात और शहर। सबसे पहले बच्चों, देहात यानी एक गांव, गांव और शहर, इन दोनों के बीच में यह पत्र व्यवहार हो चुका है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं प्रिय मित्र शहर। यह पत्र किसको लिखा जा चुका है? शहर को। किसने लिखा है? देहात ने। देहात यानी बच्चों गांव। तो इस पत्र में हम देख सकते हैं देहात क्या कहता है, देहात शहर को क्या कहता है, वह संभाषण हम देख सकते हैं। प्रिय मित्र शहर यानी यह दोनों मित्र होते हैं। नमस्कार। और वहां पर अगली साइड पर हम दिनांक देख सकते हैं 1 अगस्त 2017 में यह पत्र व्यवहार हो चुका है। तो देहात कहता है शहर को, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख के और दुख के बारे में, दुख में आपने अच्छी तरह से पूछताछ की, उसके बारे में धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, मेरी मन में बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। दूरध्वनि यानी बच्चों फोन, टेलीफोन, मोबाइल, इसमें कहना यह सभी बातें बहुत मुश्किल है। कुछ याद आती है, कुछ भूल जाती है, इसीलिए मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं। कौन लिख रहा है यह पत्र? देहात शहर को लिख रहा है। सोचा पत्र ही लिखूं।
अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं, यानी मेरे पास जो बेहद सारा दुख है, मुझे जो दुख हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको किस तरह बताऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। यानी दुखड़ा यानी दुख तो मैं बोल ही सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अच्छी बातें भी यहाँ की, हमारे गांव की तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में हो चुका है। मोबाइल के माध्यम से नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। यानी मोबाइल की सहायता से हमें वहां पर क्या क्या चल रहा है, जागतिक स्थल पर क्या क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या घटनाएं हो रही है, क्या अच्छे हो रहे हैं, क्या बुरे हो रहे हैं, यह तुम्हारे शहर की तरह ही हमारे गांव तक मोबाइल के द्वारा हम यह देख सकते हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, यहाँ पर स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, यह भी हमारे गांव में देखने को मिल रहा है। यानी सभी जन हमारा जो परिवार होता है, हमारा गांव होता है, सभी की भलाई के लिए वहां पर स्वच्छता की मुहिम उपयुक्त में ला रहे हैं। सभी स्वच्छता से रह रहे हैं। परियोजना घर घर तक पहुंच चुकी है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे। यानी हमारे गांव में जो शिक्षा होती है, शिक्षण के बारे में भी अच्छी तरह से उन्हें जानकारी मिल जा रही है। उसके बाद स्वास्थ्य, यानी हम किस प्रकार अच्छी तरह से रहे, गंदगी ना फैलाए, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, गंदगी न फैलाने से। रोजगार भी कर रहे हैं। उसी प्रकार उन्हें हमारे गांव में ही रोजगार मिल रहा है। खेती भी अच्छी कर रहे हैं। खेती में भी कुछ नए प्रकार आ गए हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेकर हम वहां पर खेती में उसका उपयोग कर रहे हैं। घर घर में शौचालय भी, उसकी भी सुविधाएं हम गांव में सबके घरों में आ रही है। पहले सभी के घरों में शौचालय था क्या बच्चों? गांव में नहीं था। तो अब गांव में भी सभी शौचालय की सेवाएं उपयुक्त हो चुकी है। उसके बाद सभी अपने जागरूक यहाँ पर गांव वाले हो चुके हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी यहाँ पर है। पीने का पानी लाने के लिए अभी भी हमें दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। कुछ अच्छी बातें भी हो रही है और कुछ यहाँ पर सुविधाएं अभी भी नहीं है। किस प्रकार की कि वहां पर पानी लाने के लिए बच्चों दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, यानी स्कूल वहां पर है, लेकिन स्कूलों में जो आवश्यक सुविधाएं होती है वह सुविधाएं वहां पर हमारे गांव में नहीं है। और यहाँ पर महाविद्यालय यानी 10वीं के ऊपर 11वीं 12वीं से लेकर उसके ऊपर का शिक्षण लेने के लिए जो महाविद्यालय होते हैं वह हमारे गांव के आसपास नहीं है। वह अगर शिक्षा लेनी हो तो हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यानी मैं शहर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं। तुम्हारे बारे में कभी कभी ख्याल आता है शहर, और ख्याल आने के बाद मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि बाबा तुम्हारे पास सभी बातें हैं। स्कूल है, सुविधाएं है, महाविद्यालय है, सभी हमारे आसपास ही है, ऐसा लगता है। अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है।
यानी तुम्हारा जैसा दिन निकलता जा रहा है, उसके दिन के डबल रात और रात के डबल चौगुनी तुम्हारी उन्नति यानी तुम्हारा विकास होते होते ही जा रहा है। तुम कितने सुखी हो शहर, तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, यानी तुम्हारे पास अच्छी और बड़ी बड़ी सड़कें हैं, वहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी है और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान में 4 चांद लगा दे रही है। यानी तुम्हारे यहाँ पर कभी भी बिजली जाती है क्या? नहीं, दिन रात तुम्हारे यहाँ पर बिजली होती है। मॉल होते हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक ही मॉल में गए बड़े से, तो वहां पर आपको सभी तरह की शॉपिंग खरीदी करने के लिए जो कुछ सामान लगता है वहां पर आप खरीद सकते हैं। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, यानी एक जमाना था पुराना कि हमारे गांव में बेहद खुशहाली थी। सभी तरफ लोग थे, सब मनोरंजन था, सभी तरफ हरियाली थी, खेतों में अच्छे बीज आते थे, धान आते थे और हमारा गांव में ही मन लगता था। चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक हमारे गांव में नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गठबाजी, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से मैं बेहद गांव में परेशान हूँ।